जय श्री कृष्ण। द्वौ भूति सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अध्याय 16 श्लोक 6 व्याख्या। तो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, देव और आसुर। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। गीता 10वें अध्याय का 39वां और 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन हैं वे सब देवी संपदा हैं। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम गीता 4:1। वो भूत सर्गों में भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसीलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसका त्याग होते ही देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। मनुष्य में देवी और असुरी दोनों संपत्तियां रहती हैं। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है, चोर में भी सहायकारी रहती है। इसी तरह देवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और असुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है, और उसको दूर करने का वे प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ देव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणियों में भी स्वाभाविक रहता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहमता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुरूप अहमता की दृढ़ता होती है। जिसकी अहमता में और सत्यवादी हूँ ऐसा भाव होगा, सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहमता में मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है ऐसे भाव होंगे, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी। झूठ कपट करने से उसकी अहमता में ये भाव दृढ़ हो जाते हैं, बिना झूठ कपट किए किसी का काम चल ही नहीं सकता। जिसमें भी आजकल के ज़माने में ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता आदि। इस प्रकार अहमता में दुर्भाव आने से ही दुराचारों से छूटना कठिन हो जाता है, और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचारों को छोड़ना कठिन या असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता, और शरीर के साथ अहमता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। दुर्भावों के आने पर भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्भाव सत है और सत का कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः 2:16। इसके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं, और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। नास्तो विद्यते भावः 2:16। मनुष्यों की सद्भाव या दुर्भाव की मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भाव की मुख्यता होती है
तब वह सदाचार करता है, और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तब वह दुराचार करता है। तात्पर्य यह है कि जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं, और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं। लोकेस्मिन का तात्पर्य है कि नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की है। अहो, निज जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस पर सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग भूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है। इस लोक में आकर मनुष्य को विशेष सावधानी से देवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्य शरीर दिया है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। मानस 7:44-3। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण उद्धार करेंगे। इसी आशा से वे मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है। इसीलिए लोकेस्मिन पद से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है। परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, गीता 9:29। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी रहती है, इसीलिए भूत सर्गो पद दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। मनुष्यों में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंग आदि पाप योनियों वाले की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पाप योनि वालों का तो पहले के पापों के कारण प्रवशता से पाप योनि में जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने पापों का फल भोग होता है। परंतु दुराचारी मनुष्य यहाँ जानबूझकर बुरे आचरणों में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात नए पाप करते हैं। पाप योनि वाले तो पुराने पापों का फल भोगकर उन्नति की ओर जाते हैं और दुराचारी नए नए पाप करके पतन की ओर जाते हैं। ऐसे दुराचारियों के लिए भी भगवान ने कहा है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का 30वां-31वां श्लोक। ऐसे ही पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तर कर अपना उद्धार कर लेता है। 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है तो फिर अन्य पाप योनियों के लिए भगवान की तरफ से मना कैसे हो सकती है। इसीलिए यहाँ भूत प्राणी मात्र शब्द दिया है। मानवेतर प्राणियों में भी देवी प्रकृति के पाए जाने की बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखने में आती है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें पशु पक्षियों की योनि में भी देवी गुण होने की बात आती है। महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की एक कथा आती है। शकुनी लुब्धक नाम का एक बधिक था। उसका मुख्य काम पशु पक्षियों को मारना ही था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। दिन भर घूमता रहा पर खाने को कुछ मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों से भर गया और जोरों से आंधी वर्षा होने लगी। वह बधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर दंपत्ति कपोत और कपोती रहते थे। चुग्गा चुगने के लिए दोनों बाहर गए हुए थे। बरसात के कारण कपोती जल्दी आ गई। पंख गीले होने से वह ठिठुरकर नीचे गिर पड़ी तो बधिक ने उसको पकड़कर
अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। जब कपोत घर पर आया तो कपोती को वहाँ न देखकर विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर कपोती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अतिथि की आप रक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह जाड़ा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजड़े में पड़ी हूँ। अपनी स्त्री की बात सुनकर कपोत ने अपनी चोंच से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की। फिर किसी घर से जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी। वह बधिक सर्दी से ठिठुर रहा था। अग्नि की गर्मी से जब कुछ ठीक हुआ तो उसने कपोत से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? कपोत बोला कि आप चिंता न करें, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटाने का प्रबंध करूंगा। कपोत ने थोड़ी देर विचार किया, परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा कोई दूसरा उपाय सूझा नहीं। अतः वह अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर बधिक के मन में विचार आया कि इस कपोत ने मुझे कितना आराम दिया है, भोजन के लिए तो इसने अपने आप को ही दे दिया। हाय हाय, मैं कितना क्रूर निर्दयी पापी हूँ। यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा क्रूर काम करता हूँ। आज से मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। ऐसे निश्चय करके उसने पिंजड़े में से कपोती को छोड़ दिया। अपने पतिदेव के अभाव से वह कपोती विलाप करने लगी कि पतिदेव के बिना मैं रहकर क्या करूँगी। ऐसे विलाप करते हुए वह भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों कपोत और कपोती को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। उनको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर बधिक ने अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूंगा और त्याग तपस्या करके शरीर को सुखा डालूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। इस तरह का विचार करके वह कांटों से भरे जंगल में चला गया। कांटों से उसका शरीर छिल गया। आगे वन में चारों ओर से आग दावाग्नि लगी हुई थी। उसी आग में घुसकर वह जलकर मर गया। अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सद्गति हो गई। कई कुत्ते ऐसे भी देखे गए हैं जो अमावस्या, एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग में भी मनुष्येतर प्राणियों के आकर बैठने की बातें सुनी हैं। सत्संग में सांप को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का कीर्तन हुआ था तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और जहाँ सत्संग होता वहाँ बैठ जाता। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में वट वृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहाँ एक संत थे। एक दिन उन्होंने सांप से कहा ठहर, तो वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो वह चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरी होते ही सांप वहाँ से चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृति पूर्व संस्कारवश स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी देवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ देवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्षलता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं उन सभी में देवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सब की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि हैं उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारे में देवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय है तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय के घी से ही यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से नहीं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की ज़रूरत होती है। वे बैल गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोतकर तथा कुएं आदि के जल से सींचकर
खेती की जाती है। खेती से अन्न, वस्त्र आदि निर्वाह की चीज़ें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गाय के घी, दूध हमारे खाने पीने के काम में आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतःकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होता है और शरीर पुष्ट होता है। इसीलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। देवो विस्तरशः प्रोक्तः, भगवान कहते हैं कि देवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इसी अध्याय के पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे श्लोक में 6, इस तरह देवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया गया है। इससे पहले भी गुणातीत के लक्षणों में 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक, ज्ञान के 20 साधनों में 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक, भक्तों के लक्षणों में 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक, कर्मयोगी के लक्षणों में 6ठे अध्याय के 7वें से 9वें श्लोक तक और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दूसरे अध्याय के 55वें से 71वें श्लोक तक देवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है। असुरम पार्थ में शृणु, भगवान कहते हैं कि अब तू मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन, अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण पोषण परायण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, यह मेरे से सुन। परिशिष्ट भाव, देवी और आसुरी, यह 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्व में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, पर साध्य अलौकिक ही होता है। अलौकिक तत्व व्यापक, अनंत, अपार है। लौकिक भी उसी के अंतर्गत है। वास्तव में लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। जीव ने ही लौकिक को धारण किया है। ययेदम धार्यते जगत, गीता 7:5। तात्पर्य यह है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है, तभी तक लौकिक है। संसार की सत्ता न रहने पर सब अलौकिक ही है। वसुदेवः सर्वम सदसच्चाहम्। ओम तत्सत।